Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of consumer rights and as I have already told you class कि इस chapter के जितने भी topics हैं वो easy हैं, आप उन्हें पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब आपके लिए नए टॉपिक्स नहीं हैं. फिर क्या चीज है जिस पे हमें फोकस करना है, क्यों हम इस चैप्टर को इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं? रीजन बीइंग दैट कि क्लास ऑल्दो इन सब राइट्स के बारे में आपको पता होगा, आप जानते हैं कि इस राइट के अंदर क्या मीनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है, बट मैं फिर कह रही हूँ क्लास, हमें फोकस करना है उन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस पे जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, क्योंकि उन लाइंस में से आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका फिलअप्स क्वेश्चन भी बन सकता है, आपकी केस स्टडीज भी बन सकती हैं. मैं मानती हूँ आपको हर राइट का ओवरव्यू अच्छे से पता होगा, लेकिन क्लास सिर्फ ओवरव्यू जानने से आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पेपर 100% क्रैक नहीं कर सकते. केस स्टडीज के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको इन डेप्थ एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए, आपको इन डेप्थ जो इंपॉर्टेंट लाइंस है एनसीईआरटी की उनकी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो क्लास कंज्यूमर राइट्स का आज हम टॉपिक करेंगे. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमसे मिस ना हो जाए. ओके, तो क्लास देयर आर 6 कंज्यूमर राइट्स, ये तो सबको पता है. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिट्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. हम हर एक राइट को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद इट. Yes class, the first right is right to safety. As the name suggests, this right protects a consumer from loss to life and property. ठीक है क्लास, इस राइट को पढ़ते हैं. According to this right, the consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. I hope ये सबको समझ आ गया होगा. यानी कंज्यूमर के पास हक है, उसका राइट है कि वो किन से प्रोटेक्टेड रहे, उन गुड्स की मार्केटिंग से जो उसकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डियस है. क्लास जैसे समटाइम्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है एंड उस डिफेक्ट की वजह से कंज्यूमर, वो जो अप्लायंस है या वो जो भी प्रेशर कुकर है, गैस सिलेंडर है, वो कंज्यूमर को लॉस दे सकता है टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी. तो ये जो राइट है, दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम सेल ऑफ सच हैजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर होगा आपको कि इस राइट के अंदर जो भी लो क्वालिटी गुड्स हैं या वो गुड्स जो कंज्यूमर की लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डियस हैं, उन गुड्स की मार्केटिंग नहीं होती, उनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है. क्लास लेकिन कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए. कि राइट टू सेफ्टी आपने समझ लिया कि भाई कंज्यूमर की लाइफ प्रॉपर्टी सेफ रहे, ऐसे गुड्स की मार्केटिंग ना हो जो कंज्यूमर को लॉस क्रिएट करे. बट ये सब होता कैसे, इंप्लीमेंट कैसे होता है? क्लास इंप्लीमेंट ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स आर एजुकेटेड दैट दे शुड यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हिच आर ISI मार्क्ड as this would be an assurance of such product मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. यानी आप जब गुड्स खरीदें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदें आप. अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं तो आप ISI मार्क्ड वाली जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदें, क्योंकि मार्किंग होने का मतलब है कि ये जो गुड्स हैं दे आर फुलफिलिंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, उनकी क्वालिटी अच्छी है. तो इस तरीके से ये राइट इंप्लीमेंट होता है. यानी यहाँ पे थोड़ा आपकी भी ड्यूटी है कि जो आप मार्किंग वाली जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले रहे हैं तो ISI मार्क ले, अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो BIS हॉलमार्क ज्वेलरी ले, जिससे आपको क्वालिटी की एश्योरेंस हो. इज दैट क्लियर क्लास? तो राइट टू सेफ्टी के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये 3 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो आपका राइट टू सेफ्टी का टॉपिक 100% क्लियर. ओके क्लास, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट राइट. Yes class, this right is very simple, right to be informed. Class, according to this right, consumer has a right to have complete information about the product he intends to buy. आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपका पूरा हक है, आपका पूरा राइट है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले. लाइक एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉशियस क्या है कि किन किन यूजेस से प्रोडक्ट के हमें बचना है, MRP. तो आपको
कंज्यूमर का ये हक है, ये फुल प्रूफ उसका राइट है कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसे सारी इंफॉर्मेशन मिले। इसे कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। एंड इसी राइट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर अंडर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उन्हें कंज्यूमर्स को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अगर हम इसे मार्केटिंग से रिलेट करें तो ये लेबलिंग फंक्शन है। ठीक है क्लास, सपोज एक मार्कर ही है, इस मार्कर के ऊपर कितनी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम कहाँ से है, कंज्यूमर केयर सेल लिखा है एंड उसके बार कोड्स हैं, ये भी लिखा है कि टर्न टू ओपन किस तरह से ये ओपन होगा, इजी टू इरेज, उसके फीचर्स लिखे हैं। अगर ये मार्कर का बॉक्स हो तो उस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो क्लास ये आपका राइट है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिले। एंड इसी राइट के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं दे आर अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन to provide you all the necessary details related to the product like MRP, expiry date, date of manufacturing, ingredients, direction for use, each and everything। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा राइट है ये क्लास। फिर भी इस राइट को समझ लो, राइट टू बी इन्फॉर्म में फिर बता रही हूँ, इसके अंदर कंज्यूमर के पास राइट है टू गेट ऑल प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस राइट को अपने माइंड में क्लियर कर लो, क्योंकि जो लास्ट राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ कि इस राइट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये हक है कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास। नेक्स्ट राइट इज राइट टू चूज। नेम से आपको समझ आ रहा होगा, राइट टू चूज मीन्स हम कंज्यूमर्स के पास राइट है कि हमारी मर्जी हम कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं। कोई प्रोड्यूसर, कोई सप्लायर हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये पर्टिकुलर ब्रांड लो। इतना ही समझ आता है राइट टू चूज? ठीक है, ये राइट टू चूज है, लेकिन राइट टू चूज का स्कोप सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपनी मर्जी का ब्रांड लो, दैट्स इट। राइट टू चूज का स्कोप थोड़ा और वाइड है, तो उस चीज को ध्यान से पढ़ो क्लास। According to this right, every consumer has the right to choose from a variety of goods and services at competitive prices। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास राइट है टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज, बट जो प्राइसेस है वो रीजनेबल होने चाहिए। ये मार्कर अगर 1 लाख रुपीस का आएगा तो राइट टू चूज नहीं है। राइट टू चूज का मतलब क्या है कि आपके चॉइस, आप डोम्स का, सेलो का, लक्सर का मार्कर अपनी चॉइस से लो, आपको कौन सा लेना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस रीजनेबल होने चाहिए उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। जनरली जब हम राइट टू चूज पढ़ते हैं तो इस चीज को हम भूल जाते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी रीजनेबल प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास राइट है कि आप बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के वेराइटी में से गुड चूज करो, अपना प्रोडक्ट चूज करो, लेकिन उनके प्राइसेस भी क्या होने चाहिए? कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में तो आप सेलेक्ट करो कि अगर मान लो ये सेलो का मार्कर 1 लाख रुपीस का आ रहा है एंड डोम्स का वही 20 रुपीस का आ रहा है, लक्सर का 20 रुपीस का आ रहा है, तो ये तो वैसे आउट ऑफ रेस हो गया। तो ऐसा नहीं, जो रीजनेबल प्राइसेस हो सबके, एंड देन आप उसके अंदर से जो आपका मोस्ट सुटेबल ब्रांड है आप उसको चूज करो। दिस इंप्लाइज, क्लास ध्यान से देखो, द मार्केटर्स शुड ऑफर वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट दीज। यहाँ पे मार्केटर्स का भी ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर्स को वाइड वेराइटी ऑफर करें, वाइड वेराइटी ऑफर करें, एंड देन कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी का प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। द प्रोड्यूसर, सप्लायर, रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर्स टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। ये तो अभी हमने डिस्कस करा कि कोई आपको शॉपकीपर, कोई प्रोड्यूसर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर ये ब्रांड लो। कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर क्लास? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज तो सबको पता होती है राइट टू चूज में कि मैं फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये ध्यान रखना राइट टू चूज है एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, एंड सेकेंडली द मार्केटर्स शुड ऑफर वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो दैट वी कैन मेक अ गुड चॉइस। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको किसी भी राइट में इग्नोर नहीं करनी है। ये टॉपिक इजी है बट स्कोरिंग तब बनेगा जब आप कोई भी माइन्यूट डिटेल मिस नहीं करोगे। Okay, now let's move to the next right.
यस क्लास, नेक्स्ट राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। पहले तो आप इस राइट के दोनों नेम्स अपने माइंड में रखें कि वन इज राइट टू बी हर्ड एंड सेकंड वन इज राइट टू रिप्रेजेंटेशन। आप क्लास ध्यान से सुनो, इस राइट का भी स्कोप थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस राइट का मीनिंग क्या है कि अगर फॉर एनी रीजन कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन हुई है या कंज्यूमर डिससैटिस्फाइड है गुड्स और सर्विस से, या जो प्रोड्यूसर सेलर है उसने किसी तरह की चीट या फ्रॉड एक्टिविटी करी है कंज्यूमर के साथ, तो कंज्यूमर के पास कंप्लीट राइट है टू फाइल अ कंप्लेंट। फाइल अ कंप्लेंट मीन्स कि कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई होगी। ध्यान से सुनो, राइट टू बी हर्ड को समझो तभी आप राइट टू सीक रिड्रेसल समझ पाओगे, ठीक है। तो इस राइट के अंदर कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस। आपके पास पूरा राइट है कि आप केस फाइल करो, आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। अगर कंज्यूमर किसी भी केस में एक्सप्लॉइटेड हुआ है या उसे किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो क्लास उसके पास राइट है टू बी हर्ड, उसको सुना जाएगा, कंज्यूमर की प्रॉब्लम सुनी जाएगी एंड उसे ड्यू कंसिडरेशन यानी प्रॉपर इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी मिलेगी। क्लास समझ लो इस राइट में, मैं यहाँ कहीं भी नहीं कह रही कि उसको जस्टिस मिलेगा या उसे कंपनसेशन मिलेगी, मैं यहाँ इस राइट में बात नहीं कर रही, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं दोनों राइट्स को मिक्स कर देते हैं, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड केस स्टडीज में गड़बड़ करते हैं। मैं इस राइट पे इसलिए टाइम लगा रही हूँ, समझो क्लास, इस राइट में हमने ये बात नहीं करी कि आपको न्याय मिल गया, आपको कंपनसेशन मिल गई, आपको नया प्रोडक्ट मिल गया, नहीं। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है हर्ड। हर्ड मीन्स सिर्फ आपकी बात सुनी जा रही है, आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, आपकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, यानी कोई आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, आपको ड्यू प्रायोरिटी दे रहा है। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब क्लास ध्यान से सुनो, इसी राइट की वजह से ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ, केस स्टडीज में आ चुकी है, एक तो बार ध्यान से सुनो आप जो पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ। क्लास इसी राइट की वजह से काफी बिजनेसेस ने अपने खुद के कंज्यूमर सर्विस, आपने सुना है कस्टमर केयर, सुना होगा ना, तो कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवियंस सेल सेटअप कर दिए हैं, ताकि अगर आपको प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले बिजनेस के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करो, उनको अपनी प्रॉब्लम सुनाओ ताकि वो सॉल्व करें। सीधा कोर्ट मत जाओ, क्योंकि बिजनेसेस भी डर रहे हैं ना भाई, अगर उनसे कोई प्रोडक्ट गलत पहुंच गया या कोई गलत सर्विस पहुंच गई एंड आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए तो बिजनेस को बहुत लॉस होगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बिजनेसेस भी डरते हैं इस चीज से। अब बिजनेसेस को भी पता है कि आपके पास राइट है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, इसीलिए इसी राइट के दबाव में कह लो या इसी राइट से डरते हुए many businesses have set up their own consumer service and grievance cell, जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम है आप पहले कस्टमर केयर पे फोन करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। यानी आपकी बात सुनी गई, समझ लो बात, आपकी बात की सुनवाई हुई। तो बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो हैं अवेलेबल, जहां पे आप अपनी बात को सुना सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रख सकते हो, ठीक है। ये राइट क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपकी बात सुनी जा रही है, आप अपनी प्रॉब्लम सामने रख रहे हो अथॉरिटीज के। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट राइट है इसकी ही कॉन्टिन्यूएशन में। अब सुनो क्लास, इस राइट में आपने अपनी प्रॉब्लम रखी, आपकी प्रॉब्लम की सुनवाई हुई। अब ये राइट आपको दे रहा है रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपको जस्टिस दे रहा है। तो ये जो राइट है ना, बेसिकली ये क्या एश्योर करता है, दिस राइट एश्योर्स जस्टिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहां पे आपने अपने एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस किया, अपनी एक्सप्लॉयटेशन बताई, ये राइट उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपको जस्टिस देगा। जस्टिस मतलब रिलीफ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? रिलीफ। रिलीफ किस किस तरीके से हो सकते हैं क्लास? फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी की तरफ से कंपनसेशन मिल जाएगी, आपको जो भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट था वो रिमूवल उसका मिल जाएगा, या आपको बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगी, आपको बिल्कुल ही जो है नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? तो वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। यानी अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ
इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोडक्ट और सर्विस सही नहीं निकली तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि उसे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और रिलीफ अलग अलग टाइप्स के हैं क्लास, वैसे तो ये टॉपिक आगे जाके भी है, टाइप्स ऑफ रिलीफ जो कंज्यूमर को मिलते हैं, बट रिलीफ में जैसे कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दी, प्रोडक्ट में डिफेक्ट जो है वो रिमूव कर दिया या न्यू प्रोडक्ट आपको दे दिया, इट डिपेंड्स, समझ गए। तो रिड्रेसल में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, रिड्रेसल में आपको जस्टिस मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो केस स्टडी जब आए तो आपको इन दोनों राइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप केस स्टडी करेक्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट राइट। यस क्लास, सिक्स्थ राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्लास मैंने आपको क्या बताया था, राइट नंबर 2 जो हमने पढ़ा था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कंफ्यूज मत होना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में कंज्यूमर के पास राइट है टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम। समझ रहे हो आप? उसके अंदर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होना चाहिए केस स्टडी में आपके लिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो था नंबर 2 राइट, जो हमने राइट टू बी इन्फॉर्म्ड करा था, उसमें कंज्यूमर को पास राइट है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट लाइक MRP, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट। यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट है टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंज्यूमर राइट्स अवेलेबल टू हिम, कंज्यूमर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम। अब देखो क्लास, द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। ये हर कंज्यूमर का राइट है कि उसको पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो। ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल। कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिलीफ्स का हमेशा पता होना चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके कितने कंज्यूमर राइट्स हैं, क्या क्या रिलीफ्स उसे मिल सकते हैं। इसलिए जैसे सपोज आपके सिलेबस में चैप्टर डाला गया तो आपको इन डिटेल पता है कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ्स मिलेंगे। और ये चैप्टर आपको याद होगा क्लास 10th में भी सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि सभी को बेसिक कंज्यूमर राइट्स पता हो। तो ही शुड बी अवेयर of his rights and reliefs available in case of a product falling short of claims made by the seller. Falling short of claims made by the seller का मतलब है कि सेलर ने जो भी क्लेम करा था कि प्रोडक्ट ऐसा होगा वैसा होगा, अगर प्रोडक्ट वैसा नहीं है तो यू कैन यूज योर राइट्स एंड यू कैन गेट एनी ऑफ द रिलीफ्स, आपको रिलीफ्स मिलेंगे। फिर क्लास अब ये दो पॉइंट जो एनसीईआरटी में डिस्कस है, हमने भी डिस्कस करी यहाँ पे लाइंस, ताकि कभी भी आपको लाइंस दिखे तो आपको पता चल जाए राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है कि कंज्यूमर को राइट्स एंड रिलीफ्स की इंफॉर्मेशन है, राइट्स एंड रिलीफ्स की नॉलेज है, तो वो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। ये चीज आप और इसमें डाल सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज है कि मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस फर्म्स are also taking an active part in educating consumers in this aspect। जैसे आपने देखा जागो ग्राहक जागो की ऐड आती है, तो जागो ग्राहक जागो में क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में ही तो अवेयर कर रहे हैं। तो काफी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, काफी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और रिलीफ्स के बारे में बता रहे हैं। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन ऐड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन इन योर एग्जाम। इज दैट क्लियर? So class, we have discussed all the 6 consumer rights, सारी important details NCERT की सारी important details जो केस स्टडी डिस्टिंक्शन के लिए है वो मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।